19 फरवरी दिन सोमवार, हिंदी तिथि 10 मई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। ये एक वीर योद्धा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। इनके जीवन की कुछ प्रेरणादायक बातें देखिए आप। इनका यह मानना था कि एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य पर बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। एक सच्चे देशभक्त थे शिवाजी महाराज, दिल से नमन उन्हें उनकी जयंती के मौके पर। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आज 10 लाख करोड़ की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आपको पता होगा आज 19 तारीख को उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होने जा रहा है और इसमें 10 लाख करोड़ का निवेश होगा यूपी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि 35 लाख से भी ज्यादा युवाओं को नौकरी रोजगार मिलेगा इस मौके पर। और इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 लाख करोड़ से यूपी रचेगा विकास और रोजगार का नया कीर्तिमान। अयोध्या, मथुरा और काशी में भी करोड़ों रुपयों के निवेश का रास्ता साफ होगा। अच्छा, इसके अलावा भी आज पीएम मोदी 19 फरवरी को कल्की धाम मंदिर की नींव रखेंगे उत्तर प्रदेश के संबल जिले में। विश्व का पहला कल्की मंदिर भी यहीं पर है 1000 साल से, और दूसरे का आज पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। प्राचीन मंदिर के पुजारी बोले कि यही होगा भगवान विष्णु का कल्कि अवतार। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। आंदोलन के बीच सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगा बैन हटा दिया, यानी अब प्याज का एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब पर्याप्त प्याज भंडार को देखते हुए प्रतिबंध हटा दिया। वहीं किसान आंदोलन के बीच भी सरकार और किसानों के बीच वापस चर्चा हुई। इसमें क्या कुछ फैसले हुए मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब चुनाव जरूरी नहीं है, पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड नियुक्ति कर सकेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में ये प्रस्ताव भी पास हो गया। दिल्ली में आपको पता होगा 2 दिन से भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति तय कर रही है बीजेपी। और इस भाजपा अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि कांग्रेस देश बांटने में जुटी है। कहा कि कांग्रेस ने सेना पर सवाल उठाए, राफेल की राह में भी रोड़े अटकाए। ये कुछ बातें और चर्चा हुई। प्रधानमंत्री बोले हमारे सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। पीएम ने कहा कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। कोई भी देश हो वो अपना भविष्य तभी संवार सकता है जब वो अपने इतिहास को सहेज कर रखता है। बीते वर्षों में भारत ने अपने इतिहास को संवारा भी है और सहेजा भी है। ये भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी के शब्द रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि कांग्रेस ने धरती से लेकर अंतरिक्ष तक घोटाला किया। विपक्ष को केवल परिवार की चिंता है, इसलिए उनके नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ये कुछ पॉलिटिकल चर्चाएं हुई और ज्यादा राजनीति पर बातें न करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, पेटीएम को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि कंपनी चाहे भारत की हो या विदेश की, देश के कानूनों का पालन करना जरूरी है। पेटीएम मामले से फिनटेक कंपनियां सीख ली। और भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर ये आ रही दोस्तों, मेड इन इंडिया चिप के सपने को मिलने वाला है बड़ा बूस्ट। जल्द ही लगने जा रहे 2 पूर्ण विकसित सेमीकंडक्टर प्लांट। और इन 2 प्रोजेक्ट्स में एक तो $8 अरब का प्रपोजल इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर्स कंपनी की ओर से है। टाटा ग्रुप और इजराइल की कंपनी भारत में लगाएगी ये सेमीकंडक्टर प्लांट। टोटल $8 अरब का निवेश किया गया है। और दूसरी अमेरिका की मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन भी गुजरात में 22,516 करोड़ रुपए का चिप असेंबली प्लांट लगा रही है। तो ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि जल्दी आपको मेड इन इंडिया की सेमीकंडक्टर चिप देखने को मिलेगी। चलिए अगली खबर है। साल 2047 तक $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। नीति आयोग के पूर्व सीईओ ने भारत की इकोनॉमी बूस्ट का भी मंत्र बताया। और देखिए गूगल इंडिया के हेड संजय गुप्ता का भी कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था की फास्ट ट्रैक बनकर उभरेगा एआई, दूर करेगा कई चुनौतियां। भारत में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है और इस पर दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब विश्वास जता रही है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है। एयरपोर्ट पर अब सामान के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 30 मिनट के अंदर होगी डिलीवरी। BCAS का एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश जारी किया गया।
BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की तरफ से सभी एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश जारी किया और कहा कि यात्रियों का सामान एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग के 30 मिनट के अंदर पहुंच जाए। यानी फ्लाइट लैंड होने के बाद अधिकतम आधे घंटे के अंदर आपको आपका बैगेज मिल जाएगा और इस नियम का पालन न होने पर एयरलाइंस कंपनियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और ये नियम लागू करने के लिए कंपनियों को सिर्फ 7 दिन की मोहलत दी गई है। यानी आने वाली 26 फरवरी के बाद 7 एयरलाइंस कंपनियों पर ये नए नियम कंपलसरी लागू होने जा रहे हैं, जिसमें एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा, स्पाइसजेट, विस्तारा समेत ये कंपनियां शामिल हैं। ये वाकई में सभी हवाई यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। चलिए अगला अपडेट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। कार्गोस F9 टेस्टिंग के दौरान आया नजर। ये दुनिया का पहला कार्गो ई स्कूटर 120 किलो वजन उठाकर 150 किलोमीटर तक दौड़ सकेगा और इसमें बूट स्पेस 225 लीटर का मिलेगा। ये एक मुंबई पुणे बेस्ड ई मोबिलिटी स्टार्टअप कंपनी है। जल्दी आपको इस तरह का एडवांस ई स्कूटर भी देखने को मिलेगा। अमेरिका के टेक्सास में हुए 3D एक्सपीरियंस वर्ल्ड 2024 इवेंट में भी इसे पेश किया गया था। चलिए खबर है दोस्तों, जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने ली समाधि। डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में उनका अंतिम संस्कार हुआ। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आधे दिन का राजकीय शोक भी रखा गया। विद्यासागर जी ने 22 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। आजीवन नमक, चीनी, हरी सब्जी, दूध, दही नहीं खाया और पानी भी ये दिन में सिर्फ एक बार ही पीते थे। इन्होंने अपने जीवन में काफी कठोर तपस्या की थी। इनके कुछ अनमोल विचार देखिए आप। अनुभव ही जीवन में काम आता है, सिर्फ किताबी ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं दिला सकता। और समाधि के बाद जैन मुनि विद्यासागर महाराज को याद कर भावुक हो गए प्रधानमंत्री मोदी भी। वो बोले कि ये मेरे लिए अपूरणीय क्षति है, व्यक्तिगत नुकसान है। वाकई में ऐसे महान संत को शत नमन। चलिए खबर देखिए आप। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर वायनाड पहुंचे। जानवरों के हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करके कहा कि यहाँ ढंग का मेडिकल कॉलेज तक नहीं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों। संवाद जो कि एक देसी मोबाइल ऐप है, ये व्हाट्सएप को टक्कर देगा। सिक्योरिटी टेस्ट में पास हो चुका है। भारत का अपना खुद का व्हाट्सएप की तरह चैटिंग करने वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है ये संवाद ऐप। इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा विकसित किया गया है और ये ऐप ट्रस्ट एश्योरेंस लेवल PAL4 में पास हो। जल्दी इसे आम पब्लिक के लिए लॉन्च किया जाएगा। चलिए खबर है यूट्यूब की पूर्व CEO सुसान वोजिस्की के बेटे का 19 साल की उम्र में निधन हो गया। ईरानी ने फेसबुक पोस्ट पर इस बात की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि मौत की वजह अत्यधिक नशीली दवाइयों का सेवन हो सकता है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार के गया में 5 लाख के नकली नोट बरामद हुए। प्रिंट मशीन के साथ 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार किए। आप भी नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें, क्योंकि 2000 के नोट बंद होने के बाद बाजार में धड़ल्ले से 500 के नकली नोट बढ़ने लगे हैं। और चलिए किसान आंदोलन पर लेटेस्ट अपडेट देखिए दोस्तों। 7वां दिन कुछ यूँ रहा। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसानों की मीटिंग हुई। इसमें मंत्री गोयल बोले कि कुछ प्रोडक्ट्स को MSP पर खरीदने का प्रस्ताव दिया गया। अब इस पर किसान चर्चा करके बताएंगे। सरकार ने किसानों को 4 फसलों की MSP पर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने का विश्वास जताया। चंडीगढ़ में किसानों के सामने ये प्रस्ताव रखा सरकार ने खुद। आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक ये खत्म हुई और 5 साल के समझौते का जो ये प्रस्ताव रखा, इसमें केंद्र सरकार ने 4 और फसलों पर MSP देने के लिए सहमति जताई। उन फसलों में शामिल है दोस्तों मसूर, उड़द, मक्की व कपास उत्पादन की नेफेड और CCI से 5 साल का समझौता यानी करार करना होगा। अब केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान संगठन आज अपना अंतिम फैसला बताएंगे। फिलहाल तक तो आंदोलन जारी रहेगा। वैसे अभी तो किसानों का एक कहना था कि अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो आज किसान भाई लोग दिल्ली कूच करें। और वहीं इस आंदोलन के बीच किसानों ने पंजाब के सभी टोल 22 तारीख तक बंद रखने का ऐलान भी किया। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया। किसान नेता राज्यपाल बोले कि भाजपा नेताओं के घर भी घेरे। फिलहाल पंजाब के 7 जिलों में इंटरनेट बंद है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 जिलों में सेवाएं ठप करने का विरोध किया। गृह मंत्रालय ने दायरा भी बढ़ा दिया। ये देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निर्देश भी जारी किया गया इस संबंध में। अभी पंजाब में कहां इंटरनेट सेवाएं बंद है, उन जिलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। पटियाला के पुलिस स्टेशन, संबू, जलूका, पशिया, पतरा, सुतराना, समाना वगैरह वगैरह। और पंजाब के अलावा हरियाणा के तो 7 जिलों में इंटरनेट बंद है ही, जो कि 19 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
पंजाब कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी किसानों के हक में उतरे और केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को बिचौलिया कहा, भाजपा में जाने की अटकलों को नकारा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि आज से बदलेगा मौसम, पूरे सप्ताह बारिश और बर्फबारी के आसार हैं भारत के कई राज्यों में। उत्तर पश्चिम भारत में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। पंजाब में तो देखिए अभी वापस तेज धुंध पड़ने लगी, जिसकी वजह से कल भी बड़े एक्सीडेंट की घटनाएं हो गई, 8 वाहन टकराए। हरियाणा के 11 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है, 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए गर्मी का असर दिखने लगा, भोपाल समेत 14 शहरों में पारा 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजस्थान के भी 6 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। हरियाणा में 4 दिन तक बारिश के आसार, 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 19 से 20 तारीख तक 11 जिलों में ओलावृष्टि यानी ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने हरियाणा में। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम, बादल छाए रहेंगे। 22 और 23 फरवरी को झारखंड में बारिश की संभावना है। और वहीं जो पहाड़ी इलाकों वाले राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ बर्फबारी होगी। दिल्ली में भी आंधी और बिजली के साथ बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक लगातार पहाड़ी राज्यों पर बारिश बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी इलाकों में भी बारिश समेत आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की घटनाएं हो सकती है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिनकी कुछ जानकारियां भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। ऑटो इंडस्ट्री से एक और अच्छी खबर आ रही है। MG और टाटा कंपनी की EV 1,20,000 रुपए तक सस्ती हुई। सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनियों ने दाम घटाए हैं। महिंद्रा XUV 400 पर 4 लाख रुपए तक का डिस्काउंट भी दे रही कंपनी। अभी हाल ही में आपको पता होगा ओला ने भी EV वगैरह की कीमतें घटाई थी। इससे पहले टाटा ने नेक्सॉन, टियागो EV की कीमतें घटाई थी। तो ये आजकल ऑटोमोबाइल कंपनियां जो है ना, मार्केट में सेल्स बढ़ाने के लिए नई स्ट्रेटेजी अपना रही है। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से एक और अपडेट है। टाटा कंपनी ने कॉम्पैक्ट SUV पंच के 10 वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया। SUV सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती CNG कार भी टाटा की यही है, जिसकी शुरुआती कीमत 6,13,000 रुपए। इसमें ट्विन सिलेंडर iCNG टेक्नोलॉजी टाटा कंपनी द्वारा दी जाती है। चलिए, मार्केट से बड़ी खबर सामने आ रही है। आदित्य बिड़ला PSU फंड ने साल भर में 100% रिटर्न दिया। क्वांट ने भी PSU फंड लॉन्च किया। थीमेटिक फंड में निवेश ज्यादा रिस्की हो सकता है। ये म्यूचुअल फंड को लेकर अपडेट है। और अगला अपडेट देखिए, पतंजलि के AI बेस्ड सुमधु ऐप को मिला अवार्ड। शहद की शुद्धता और गुणवत्ता को परखने के लिए NIMSME ने ऐप को फर्स्ट प्राइज दिया। खेल समाचार पर खबर है, भारत ने 434 रन से जीता राजकोट टेस्ट। रन के अंतर से सबसे बड़ी जीत देखने को मिली। यशस्वी का दोहरा शतक भी लगा। जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच घोषित। और वहीं देखिए दोस्तों, असम के गुवाहाटी में 19 फरवरी आज से शुरुआत होगी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। 20 खेलों में 4500 एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। खबर है, अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ संभालने के लिए प्रशासन परेशान। अब 4 बड़े महामार्ग बनाने की भी तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी को जब से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से लगातार लाखों श्रद्धालु रोजाना जो है अयोध्या में पहुंच रहे हैं और इसीलिए सड़कों पर लगातार जाम लग रहा। अब सरकार और प्रशासन ने ये नया प्लान भी बनाया। और वहीं देखिए दोस्तों, कल मध्य प्रदेश खजुराहो नृत्य समारोह का आगाज होगा 20 फरवरी से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समारोह का शुभारंभ करेंगे। बड़ी खबर है, अब नहीं डराएगी समंदर की लहरें। सिग्नेचर ब्रिज से होगा डूबते सूर्य का भी दीदार। PM मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह तीर्थ स्थल द्वारका में ओखा और बेट को जोड़ने वाले सिग्नेचर पुल का शुभारंभ करेंगे। करीब 2.5 किलोमीटर में फैला ये पुल स्थानीय निवासियों और यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देगा, है ना। और खबर है दोस्तों, पोल्ट्री फार्म खोलने का सुनहरा मौका। सरकार दे रही 40 लाख रुपए तक की सब्सिडी। जी हाँ, खुद का बिजनेस काम धंधा शुरू करने वाले लोगों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप भी मुर्गी पालन फार्म खोलना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। चिकन और अंडे की मांग तो लगातार दिनों दिन बढ़ी रही है। इसी बीच बिहार सरकार मुर्गी पालन को बढ़ावा देने की समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत 3000 की क्षमता के ब्रायलर मुर्गी फार्म खोलने पर अनुदान का फैसला किया। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से अभी इस योजना पर SC/ST जाति के लाभुकों के लिए 50% और सामान्य जाति के लाभुकों को 30% अनुदान दिया जा रहा है।
ये समेकित मुर्गी विकास योजना के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल ये है state.bihar.gov.in/AHT। इस पोर्टल पर जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ओके, और इसके अलावा एक और अच्छी खबर आपको बता दूं, मधुमक्खी पालन के लिए भी ट्रेनर तैयार करेगी सरकार, पालकों को देंगे वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी। ये योजना भी बिहार राज्य सरकार की तरफ से ही है, जहां हर जिले में 10-10 युवा मधुमक्खी पालकों को मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग दी जाएगी। मधु उत्पादन के मामले में बिहार राज्य एक अग्रणी राज्य है और इसको और बढ़ावा देने की बिहार सरकार की तरफ से ये शानदार पहल शुरू की। और भी ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में बिहार गवर्नमेंट के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले चंडीगढ़ के मेयर ने इस्तीफा दिया और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए। कल पंजाब की राजनीति में ये बड़े बदलाव देखने को मिले। और वही खबर है, नई पार्टी बना सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है उत्तर प्रदेश। राजनीतिक चर्चाओं में असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत के मुसलमान वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा हिटलर के जमाने में यहूदी करते थे। और मार्केट से बड़ा अपडेट देखिए, विदेशी निवेशकों की बॉन्ड मार्केट में बड़ी दिलचस्पी, 16,560 करोड़ रुपए शेयरों से निकाला पैसा और इसको बॉन्ड मार्केट में डाला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के विदेशी निवेशक। भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, स्नेहा बंजारे ने UAE में कोरबा का नाम रोशन किया। अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में जीता रजत पदक। छत्तीसगढ़ के कोरबा की रहने वाली ये स्नेहा बंजारे, जिन्होंने सीनियर वर्ग में 68 किलोग्राम में रजत पदक प्राप्त किया, भारत देश को गौरवान्वित किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। और वही खबर देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे ने आंकड़ा जारी किया, नमो भारत रैपिड ट्रेन से रोजाना 3000 यात्री कर रहे हैं सफर, मार्च से 8 लाख पैसेंजर करेंगे यात्रा। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ में मांग की जा रही महतारी वंदन योजना की तारीख 15 दिन और बढ़ाई जाए। कांग्रेस ने कहा कि लाखों महिलाओं ने अभी तक इसमें फॉर्म जमा नहीं किया, बल्कि इसकी लास्ट तारीख 20 फरवरी ही है, कल अंतिम तारीख है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार से इस योजना की तारीख को बढ़ाने की मांग की है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचे, यहाँ रात्रि विश्राम कर सोमवार को एयरपोर्ट पर करेंगे PM मोदी का स्वागत। खबर है, यूपी फिरोजाबाद में शुरू हुआ इको टूरिज्म, पर्यटन मंत्री ने बीहड़ वन क्षेत्र व यमुना नदी के किनारे रबड़ी इको टूरिज्म सेंटर का लोकार्पण भी किया। और वही देखिए, बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ 25 फरवरी को पटना चलो आह्वान का घोषणा किया है सरकारी कर्मचारियों ने। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया। इन्होंने आरोप लगाया कि परेशान कर रहे सरकारी अधिकारी। वैसे बिहार सरकार का एक और प्लान है, अब संस्कृत स्कूलों को भवन निर्माण के लिए मिलेगी राशि, फर्नीचर व उपकरणों की होगी कमी दूर। चलिए बड़ी खबर है, हरियाणा ग्रुप C के 32,000 पदों की सुनवाई डेट बदली, अब 21 फरवरी को फाइनल हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला बदला। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, मां वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए देखिए आप, बहादुरगढ़ बाईपास से जुड़ेगा दिल्ली कटरा एक्सप्रेस, जिससे हरियाणा के 6 जिलों को लाभ मिलेगा। 152D ग्रीन कॉरिडोर से भी इसे कनेक्ट किया जाएगा, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। और खबर है, हरियाणा महेंद्रगढ़ में परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। 20 फरवरी को हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होगा, शिक्षा मंत्री भी इसमें शामिल हैं। PM मोदी इस उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन जुड़ेंगे। खबर है, पंजाब शिक्षा विभाग में ऑनलाइन भरी जाएगी गुप्त रिपोर्ट, 49 अधिकारी कस्टोडियन नियुक्त किए गए। शिक्षा मंत्री बेंस बोले कि 1.25 लाख मुलाजिमों को होगा फायदा। और देखिए, झारखंड में 20 फरवरी को मिलेगी अबुआ आवास की स्वीकृति, लाभुकों के बीच बांटा जाएगा स्वीकृति पत्र। बोकारो और गिरिडीह के लाभुकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार के बाद झारखंड राज्य में भी होगी जातिगत जनगणना। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार ने बड़ा दांव खेला है, कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी भी दे दी और बिहार की तरह अब झारखंड में भी आपको जातीय जनगणना देखने को मिली। अच्छा वही दोस्तों, रिपोर्ट के माने तो 20 फरवरी को कल PM मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेंगे और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाएगी, ड्रोन उड़ाने पर भी अस्थायी बैन लगाएगी। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, चंद्रयान 3 की सफलता के 6 महीने बाद बड़ी खुशखबरी आई है। अब चांद से मिट्टी लाने की भी तैयारी में है इसरो के अध्यक्ष M सोमनाथन का कहना है कि हम इस पर काम करें कि चंद्रयान 4 अंतरिक्ष यान में क्या क्या होना चाहिए और चंद्रयान 4 के माध्यम से चांद से कुछ मिट्टी के सैंपल भी वापस धरती पर इसरो की लेबोरेटरी में लाए जाए।
चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लीजिए। आज से 10वीं 12वीं की मुख्य परीक्षा के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं CBSE के। शिक्षा निदेशालय की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए गए, जैसे 30 मिनट पहले छात्रों को एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा, एडमिट कार्ड लेकर आना है। कुछ और हाईलाइट्स पॉइंट आप देख सकते हैं CBSE स्टूडेंट की गाइडलाइन। और खबर है बिहार में 17,600 फरार शिक्षकों पर लटकी खतरे की तलवार, 569 की नौकरी तो जाना तय है, हजारों टीचर्स की सैलरी भी काटी जाएगी। शिक्षा विभाग के रडार पर आए हैं अब ये 17,600 गायब शिक्षक। ऐसे शिक्षकों पर बिहार सरकार सख्त कार्रवाई करेगी जो जांच के दौरान ड्यूटी पर नहीं पाए गए शिक्षा ले रही बिना काम। और खबर है हिमाचल प्रदेश में PSC व्यक्तित्व परीक्षण का एडमिट कार्ड जारी हुआ, 4 से 6 मार्च को होगी परीक्षा। और वही प्लेसमेंट पर बड़ी अच्छी शानदार खबर देखी, IIM इंदौर के एक स्टूडेंट को मिला 1 करोड़ का पैकेज। टोटल 500 से ज्यादा स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ, लेकिन 2022-23 बैच के फाइनल प्लेसमेंट एक स्टूडेंट को 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का PGD जॉब ऑफर हुआ। 50 से ज्यादा रिक्रूटर्स के साथ IIM इंदौर ने हाथ मिला रखा, मतलब समझौता कर। इसमें कौन कौन सी कंपनी शामिल है जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए एजुकेशन के बाद बॉलीवुड पर अपडेट देखिए आप। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टाइटल सॉन्ग का टीजर आउट हुआ। 16 सेकंड के वीडियो में अच्छे टाइगर के डांस को देखने को मिले। ईद पर रिलीज होती है, ठीक है। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि के लोग किसी भी काम में आज जल्दबाजी न करें। कर्क राशि वालों को लाभ के अवसर मिलेंगे। कन्या राशि के लोगों को नए लोगों से लाभ मिलेगा और वृश्चिक राशि के लोगों की आज गलत फहमियां दूर होगी। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यही समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत ने राफेल डील किस देश के साथ में की। कमेंट्स में आपको उस देश का नाम लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर TLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी